पेड़ के अगर जड़ में पानी दे दिया जाए तो फिर पूरे पेड़ को पानी देने की जरूरत नहीं होती है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे तरु के मूल में जल का अभिसिंचन करने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, ऐसे ही इन अलग अलग देवी देवताओं को पूजने से अच्छा है कि सबके मूल भगवान आदि पुरुष श्री कृष्णचंद्र में व्यक्ति का प्रेम हो जाए। जैसे गंगा इत्यादि नदियां गोमुख से निकलती हुई अंत में सागर में ही विलीन होती हैं। हर नदी का उद्गम यदि गिरि है तो उनका आश्रय सागर है। ऐसे ही सभी देवताओं को किया गया प्रणाम केशवम प्रतिगच्छति, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। ऐसे ही सभी देवताओं को किया गया प्रणाम अंत में भगवान को ही प्राप्त होता है, तो अंत का लफड़ा ही न रहे। आप सीधे ही डायरेक्ट भगवान को प्रणाम करो, उससे क्या होगा? जा पर कृपा राम के होई, 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 ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए प्रणम्य तो केवल भगवान ही हैं, क्योंकि उनको प्रणाम कर लेने वाले के ऊपर तो सारा जगत अपने आप प्रसन्न हो जाता है। इस तरह से किस देवता का यजन किस कामना से करना चाहिए, ये शुकदेव महामुनि वर्णन करते हैं और अंत में बतलाते हैं। बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। जिस प्राणी ने कभी भगवान का पावन नाम अपनी जिह्वा से उच्चारण नहीं किया, जिह्वा सती दार्दुरिक एव सूत, जिस प्राणी ने भगवान से कभी प्रेम नहीं किया और भगवान का सुंदर नाम कभी नहीं लिया, तो उसकी जीभ मेढक की जीभ की तरह ही है, जो जीवन भर टर्र टर्र करते हुए जीवन को फुर्र से उड़ा देता है। और बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये, जिन्होंने अनंत विक्रमशील भगवान का कभी यश श्रवण नहीं किया, तो उसके कान सांप के बामी के समान हैं, उसके कान सांप के बिल की तरह हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अजेहि मुख राम नाम नहीं आयो, सो विरंची मुख वृथा बनायो। जिस मुख ने कभी राम नाम नहीं लिया, श्याम नाम नहीं लिया, ब्रह्मा जी ने उसका मुंह फालतू में ही बनाया है। इसलिए बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, इसलिए ऐसे प्राणी का कान सार्थक नहीं है जिसने भगवान का गुणगान नहीं श्रवण किया, ऐसे प्राणी का मुख सार्थक नहीं है जिसने भगवान का गुण गाया नहीं, ऐसे प्राणी का तो जीवन ही सार्थक नहीं है जिसने कभी प्रेम से भर करके भगवान के श्री चरणों में अपना शीश नहीं झुकाया। इसलिए भगवान को प्रणाम करना तो जीव मात्र का कर्तव्य है ही है। ये द्वितीय स्कंद जो है भागवत का अत्यंत गूढ़तम स्कंद है। हमारे वृंदावन में एक आश्रम है जिसका नाम है श्रीनाथ धाम।
और उस श्रीनाथ धाम के प्रतिष्ठापक हैं पूज्य श्री ब्रह्मलीन वैकुंठवासी श्री श्रीनाथ जी शास्त्री, जिनको भागवत का भीष्म पितामह कहा जाता है। दास को उनके आश्रम में रह करके अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका श्री विग्रह तो छूट चुका था, पर उनके आश्रम में रह करके पढ़ने का सुअवसर मिला है। तो वो श्रीनाथ जी जिन्होंने भागवत का अनुशीलन अपने पूरे जीवन में किया था, जिन्होंने भागवत को तपस्या रूप में अपनाया था, वो एक बड़ी प्यारी बात बतलाया करते थे विद्यार्थियों को। गुरुजी कहते थे कि आजकल जो भागवत के वक्ता हैं वो अद्वितीय होते हैं प्रायः, और अद्वितीय का अर्थ करते थे कि जो द्वितीय स्कंध को स्पर्श न करे वह अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ जो द्वितीय स्कंध को स्पर्श न करे, क्योंकि सुखदेव महामुनि की वाणी द्वितीय स्कंध से प्रारंभ हुई है। सुखदेव महामुनि के दिए गए दिव्य ज्ञान का सार भरा है इस द्वितीय स्कंध में, इसलिए इसके वर्णन में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय में जब सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं, तो शौनक जी ने पूछा, अब महाराज सुखदेव और परीक्षित का संवाद आगे कैसे हुआ? तब सूत जी श्रवण कराते हैं महाराज शौनक को कि शौनक जी, उसके बाद महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से कि हे महामुनि, भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? और तब सुखदेव महामुनि को याद आया कि हमने प्रवचन स्टार्ट कर दिया, प्रवचन प्रारंभ कर दिया, लेकिन अब तक भगवान का मंगलाचरण नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया। तो जिन प्रभु की अब आगे गाथा सुनानी है, जिन प्रभु की पावन कथा सुनानी है, उन प्रभु की कृपा का आश्रय लेना अनिवार्य है। इसलिए सुखदेव महामुनि ने पहले मंगलाचरण नहीं किया प्रथम अध्याय में, तो अब चतुर्थ अध्याय में आकर के श्री सुखदेव महामुनि भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु, आइए और मेरी वाणी में विराजमान हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपकी कृपा का आश्रय लेकर के ही महाराज परीक्षित का कल्याण करूंगा। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक जीव आपकी कथा नहीं कह पाता है। अगर जीव मन में यह अभिमान करता है कि हम भगवान की कथा कह रहे हैं, यह कथा हमारे दम पर हो रही है, तो वह उस जीव की अज्ञानता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि भगवान की कथा भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं कह सकता। अगर मन में यह अभिमान आ जाए कि हम भगवान की कथा कह रहे हैं, हम अपने साहस से भगवान की कथा कह रहे हैं, तो यह हमारी अज्ञानता है, यह मूर्खता है। क्योंकि जब तक राम जी कृपा नहीं करते, भगवान श्याम सुंदर कृपा नहीं करते, तब तक तो कोई बोल ही नहीं पाता। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से ही वाणी अलंकृत होती है, ऐसे परमानंद श्री माधव को हम ध्यान करते हैं। इसलिए कभी भी किसी को यह अभिमान करना ही नहीं चाहिए कि हम करने वाले हैं। अरे करने कराने वाले सब भगवान हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हम तो मात्र निमित्त हैं, हम तो मात्र मिट्टी के पुतले हैं। हम में कलाओं का संचार करने वाले तो सरकार ही हैं, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जीव उनकी कथा कह नहीं सकता। इसलिए सुखदेव महामुनि ने भगवान का स्मरण करना पहले प्रारंभ किया मंगलाचरण के रूप में। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम्
अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। हम उन परम पुरुष परम ब्रह्म श्री भगवान का ध्यान करते हैं जो सारी सृष्टि के सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, जो सृष्टि के उद्भव, सृष्टि के पालन और सृष्टि के विलयन के, सृष्टि के सर्वथा नियामक हैं। हम उन परम पुरुष का ध्यान करते हैं। सुखदेव महामुनि आगे भगवान का ध्यान करते हुए कहते हैं, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन जीव को पवित्र करता है, जिन प्रभु का स्मरण जीव का कल्याण करता है, और जिन प्रभु की कृपा दृष्टि जीव का जीवन सुधार देती है, यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम, जिनको वंदन किए बिना, जिनकी कथा को श्रवण किए बिना जीव का कल्याण नहीं होता है, ऐसे उन परम पुरुष का हम सब ध्यान करते हैं। तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। किरातहोणान्ध्र पुलिंद पुल्कसा आभिर्कंका जवनाखसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। शुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्यदुस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्रमा तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कोई कितना भी बड़ा दानी हो, कोई कितना भी बड़ा यशस्वी हो, कोई कितना भी बड़ा मनस्वी हो, कोई कितना भी बड़ा जानकार हो, विद्वान हो, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानवान हो, लेकिन जिसको अपना आत्म विनियोग किए बिना, जिन प्रभु में अपना आत्म समर्पण किए बिना जीव का कल्याण नहीं होता है, हम ऐसे परम पुरुष श्री नारायण की शरण ग्रहण करते हैं। और आगे कहते हैं किरात होणांध्र पुलिंद पुल्कसा। इस श्लोक में सुखदेव महामुनि ने पापियों का स्मरण किया है।
कितने पापियों का कल्याण हुआ भगवान का नाम स्मरण करके। तो किरात, होड़ांध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, यवन, गणिका, अजामिल, गीध, व्याध, इन तमाम पापियों का जिन प्रभु के स्मरण करने पर कल्याण हो गया। और इनसे भी बड़े बड़े जो पापी हुए, ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रय, ये अन्ये च पापा, जो अन्य भी पापा लोग हुए, पापा अर्थात पापियों के राजा, जिन्होंने अपने जीवन में खूब पाप किए हों, पापों का समूह जिसके जीवन में इकट्ठा हुआ हो, उसे पापा कहते हैं। और दुर्भाग्य का विषय यह है कि आजकल हम लोग अपने आप को पापा कहलवाने में ही खुशी का अनुभव करते हैं। अरे हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने कितने सुंदर सुंदर शब्द दिए हैं। पिताजी, बाबूजी, दादाजी, ताऊजी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, और इन सबको हमने हटा दिया। मदर फादर अपना लिया, अंकल आंटी अपना लिया, तो सारे रिश्ते एक ही शब्द में समट करके रह गए। अब चाचा, ताऊ, फूफा इत्यादि कहने की जरूरत नहीं है, केवल अंकल कह दो तो उन अंकल में सारे ट्विंकल ट्विंकल आ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कितने अच्छे अच्छे तो शब्द हैं, लेकिन आजकल हम उठपटांग शब्दों का ही आश्रय लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुखदेव महामुनि सारे पापियों का नाम लेते हैं और कहते हैं ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति। इनसे भी बड़े बड़े पापी, जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए, ऐसे नंबर 1 के पापी भी जिन प्रभु का नाम स्मरण करके परम गति को प्राप्त किया, और जिन प्रभु के नाम ने उन पापियों को शुद्ध किया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। हम ऐसे परम पुरुष का ध्यान करते हैं। सुखदेव महामुनि ने मंगलाचरण करने के बाद महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। तब सृष्टि के क्रम को समझाते हैं कि सबसे पहले सृष्टि में केवल एकमात्र सत्ता थी, जिसे ब्रह्म की सत्ता कहा जाता है। और ब्रह्म की सत्ता जब विद्यमान हुई, ब्रह्म की सत्ता तो ऐसे भी परम अनादि है, उसका कोई आदि और अंत है नहीं। पर जब उन परब्रह्म ने लीला करने का मन विचार किया, लीला करने का मन बनाया, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। और उन ब्रह्मा जी ने भगवान की नाभि से जन्मे कमल से जन्म लिया। इसलिए भगवान के प्रत्येक अंग की तुलना कमल से की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पिताजी हैं भगवान नारायण। नारे अयनम यस्य सह नारायणः, जिनका नार अर्थात जल में ही अयन अर्थात घर है, वो नारायण है। तो उन नारायण के प्रत्येक अंग की तुलना कमल से क्यों की जाती है? क्योंकि सृष्टि में जहां तक जो कुछ भी दिखता है वो सब ब्रह्मा जी की रचना है, लेकिन भगवान को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, क्योंकि कमल से तो ब्रह्मा जी स्वयं उत्पन्न हुए। इसलिए भगवान के प्रत्येक अंग की तुलना कमल से की जाती है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान के प्रत्येक अंग की तुलना अरविंद से की जाती है। भगवान अरविंदाक्ष हैं, भगवान का मुखारविंद है, भगवान का पादारविंद है, भगवान के हस्तारविंद हैं, भगवान के नयनारविंद हैं। तो भगवान का सब कुछ अरविंद का सा ही है, और उसी अरविंद से ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ। ब्रह्मा जी जब सृष्टि में प्रकट हुए, और सबसे पहले जब ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ, तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर सिर घुमा करके देखना प्रारंभ किया। को हम कस्तुम कुत आयातः, को में जननी को ममतातः। मेरी माता कौन है, मेरे पिताजी कौन हैं, मैं कहां से आया हुआ हूं, मेरा कार्य क्या है। ब्रह्मा जी मन में यही विचार कर रहे थे कि उसी समय एक दिव्य वाणी हुई
और उस वाणी के रूप में स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को उपदिष्ट किया। और यही श्रीमद् भागवत का मूल बीज है, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ब्रह्मा जी ध्यान से सुनो मेरी बातें। अब मैं तुमको ऐसा गोपनीय ज्ञान देने जा रहा हूं, जिस ज्ञान से तुम्हें अपने आगे पीछे की सारी बातें विदित हो जाएंगी और फिर तुम अपने कार्य का पता लगा सकोगे। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके वाणी को सुनना प्रारंभ किया और तब भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दिया। इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भगवान कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत सद सत परम पश्चादहं यदेतच यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेति न प्रतीयेत चात्मनः तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्वावचे स्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यद् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। इस भागवत के श्रवण करने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण फल प्राप्त होता है और इस भागवत को कहने से पढ़ने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत के पाठ का फल मिलता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बतलाया कि इस सृष्टि के पूर्व में जब कुछ भी नहीं था तब अहम एव अग्रे आसम, हम ही सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले थे, हमारी ही एकमात्र सत्ता थी और जब कुछ नहीं था तब हम ही थे और जब आप हो तब भी हम ही हैं ब्रह्मा जी। और यो वसिष्येत सोऽस्म्य हम, और अंत में जो शेष रह जाने वाला है वह भी शेष नारायण हम ही हैं। पश्चाद हम यदे तच्च यो वसिष्येत, यो अवशिष्येत अर्थात जो बचेगा सृष्टि के अंत में उसके रूप में हमारी ही सत्ता बचेगी, अन्य कुछ नहीं। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया। जिस माया के गुण से यह असत्य जगत सत्य के समान प्रतीत होता है, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, जो है ही नहीं वह दिखने लगता है और जो है वह दिखता नहीं है, उसी का नाम है मेरी माया। और उसी का आश्रय लेकर के आपको पंचभूतात्मक सृष्टि का निर्माण करना है। और इस तरह से जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और द्वितीय स्कंध के अंतिम अध्याय में सृष्टि विषयक 10 लक्षणों को, और यही 10 लक्षण ही भागवत के भी 10 लक्षण कहे जाते हैं, इन 10 लक्षणों की जानकारी ब्रह्मा जी को प्रदान करी। कौन कौन से हैं वह 10 लक्षण? तो अत्र सर्गः विसर्गश्च स्थानम
पोषण ऊतयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, यही भागवत के 10 लक्षण हैं जिनका क्रमशः सारे ही भागवत पुराण में निरूपण किया गया है। श्री सुखदेव महामुनि महाराज परीक्षित को ऐसा दिव्य ज्ञान दे रहे थे कि तभी महाराज परीक्षित के मन में यह ललक उठी कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। और तब विदुर जी महाराज के चरित्र को जानने के लिए जिज्ञासा करी। महाराज परीक्षित ने विदुर जी का चरित्र जानना चाहा। तब सुखदेव महामुनि ने महाभारत की पृष्ठभूमि में अपने मन को समाहित किया और प्रेम से महाभारत की कथा कहने लगे। देखिए, पहले जो परीक्षित का जन्म हुआ था वह भी महाभारत की पृष्ठभूमि से ही उठाया गया प्रसंग था, पर वह प्रसंग सूत जी महाराज श्रवण करा रहे थे सौनकादि 88,000 ऋषियों को। लेकिन अब जिस महाभारत के पृष्ठभूमि की जानकारी सुखदेव महामुनि देने जा रहे हैं, यह प्रश्न है महाराज परीक्षित का कि हे प्रभु, मुझे विदुर जी के चरित्र की जानकारी दें। तो यह महाभारत का प्रसंग सुखदेव महामुनि वर्णित करते हैं। इसलिए पुनः पुराणकार एक बार अपने मन को महाभारत की पृष्ठभूमि में दत्त करते हैं, लीन करते हैं और उस प्रसंग का स्मरण करते हैं कि जब धृतराष्ट्र अपनी अंदर और बाहर दोनों ही दृष्टियों से अंधे हो चुके थे। अरे बाहर के तो वो बचपन के ही अंधे थे, लेकिन जब उनके अंतरात्मा की भी आंखें फूट गईं और वो सर्वथा विनष्ट दृष्टि हो गए, तो पुत्र मोह के जाल में पड़ करके उन्होंने अपने ही भाई के पुत्रों के साथ अन्याय करना प्रारंभ कर दिया। यदा तु राजा स्वसुतान असाधून पुष्णन् अधर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा तु राजा धृतराष्ट्रः स्वसुतान् असाधून् पुष्णन् सर्वथा विनष्ट दृष्टिः। जब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में पड़ करके सर्वथा विनष्ट दृष्टि को प्राप्त हो गए, उस समय विदुर जी ने आकर के महाराज धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज धृतराष्ट्र, ये जो आपके घर में आपका बड़ा पुत्र है ना दुर्योधन, ये साक्षात कली का अवतार है। ये कली का रूप है, कलयुग का रूप है। इसलिए इसके चक्कर में पड़ करके आप अपने धर्म का नाश न करो, अपने भाइयों के अपने बेटों के अधिकार बराबर बराबर मात्रा में वितरित कर दो। अपने पुत्रों के मोह पर पड़ के अपने भाई के बेटों के साथ अन्याय न करो महाराज, क्योंकि ये दुर्योधन आपके परिवार का कलंक बन करके आया है। लेकिन जब यह बात अकेले में विदुर जी समझा रहे थे तो दुर्योधन ने यह बात सुन ली, और जब राजसभा में धृतराष्ट्र आसीन हुए, सिंहासनासीन हुए और बगल में प्रधानमंत्री के रूप में विदुर जी बैठे, तो भरी सभा में आकर के दुर्योधन ने विदुर जी को डांटना फटकारना प्रारंभ किया, उस दिन का बदला निकालना प्रारंभ किया और विदुर जी का अनादर करना प्रारंभ किया। दास्याः सुतम् यद्वलनैव पुष्टः, हमारे टुकड़ों पर बलने वाले दासी पुत्र, तुमको ज्ञान देने को किसने कहा है? हमारे टुकड़ों पर पड़ते हो और हमारी के साथ गद्दारी करते हो, हम ही के साथ छल कर रहे हो। तुमको यह ज्ञान देने का अधिकार किसने दिया? दासी पुत्र हो, राजा बनने की कोशिश मत करो। और जब विदुर जी को इस प्रकार की फटकार लगाई दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र मौन रहे, कुछ न बोले, तो मौनम स्वीकृतु लक्षणम, जो मौन होता है वह स्वीकार करने का लक्षण होता है। माने अगर आपको किसी की बात स्वीकार है तो आप कुछ भी ना बोलेंगे तब भी सामने वाला समझ जाएगा कि हमारी बात मान ली गई है। तो मौनम स्वीकृत लक्षणम,
विदुर जी का अपमान दुर्योधन करता जा रहा था और धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे थे, तो विदुर जी समझ गए कि अब इस सभा को हमारी जरूरत नहीं रह गई है। अरे रिश्ते में हम इसके चाचा जी लगते हैं, धृतराष्ट्र हमारे भैया हैं, और अपने ज्येष्ठ का अनादर दुर्योधन किए जा रहा है और सभा में कोई कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब इस सभा को हमारी जरूरत नहीं रह गई। तो जहां हमारी जरूरत नहीं है वहां हमको रहना भी नहीं है। इसलिए जब आपकी आवश्यकता एक जगह से खत्म हो जाए और आपको पूछने वाला कोई न रहे, तो अपने मन को वहां से निकाल लेना चाहिए और खुद को उस स्थान से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती किसी की जिंदगी में रहना, जबरदस्ती किसी के घर में डेरा जमा करके रहना, जबरदस्ती किसी के लिए उपयोगी सिद्ध होने की कोशिश करना, ये सर्वथा मूढ़त्व का संकेत है। विदुर जी ने यही विचार मन में किया और अपना धनुष और बाण धृतराष्ट्र जी के चरणों में रखा और उस सभा से निकलने लग गए, जाने लगे। सुखदेव महामुनि कहते हैं ये